हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी, और आवाज़ आ रही है क्या। मैं आज की क्लास में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और लगभग ये चैप्टर हमारा एंडिंग को आने को है, लेकिन मैं चांस नहीं लेना चाहता। स्टार्ट मैंने किया है तो पूरा अच्छे से फिनिश करूंगा ही इस चैप्टर को। तो एक और क्लास चलेगी कल और एक आज, और इसके बाद से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो मंडे को एक ले लेंगे, फिर नहीं तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और नए तरीके से। अब देखिए SIP का हमारा बैच है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सक्सेस इन प्रीलिम्स 2025 के बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, न्यू ईयर बैच है ये, ओके। और आप इसमें VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 5,999 में इस बैच में इनरोल हो जाएंगे, ओके। बैच प्रारंभ हो रहा है 10 जनवरी से, तो 10 जनवरी से पहले पहले इस बैच में इनरोल कर लें, ओके। और बाय यूजिंग VT लाइव कोड अगर इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको NCERT बेस्ड कुछ क्लासेस मिलेंगी, CSET का वर्कशॉप मिलेगा, उससे भी CSET के वर्कशॉप से भी आपको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद से आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, तो आप इसमें ज्वाइन करें। बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हो, अगर आप कन्फ्यूज्ड हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, ओके। और मेरा इस पे मेल कर सकते हैं vineet.tiwari@studiiq.com पे, ओके। अब ये एक्चुअली ये एडिट हो जाएगा, ये 25 से 2025 की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और पिछली क्लासेज में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज की क्लास में उसके आगे के क्वेश्चंस कराता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है 2021 का है, CSET UPSC 2021 में पूछा था और न्यूनतम दूरी ही पूछा था। जरा इस क्वेश्चन को मैं मिनिमाइज करूंगा और उसके बाद से इसको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, बाइलिंगुअल लिखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप इसको एक बार पढ़िए अच्छे से और इसका जवाब हम लोग ढूंढते हैं, ओके। तो इसमें क्या दे रखा है, कह रहा है एक बैंक कर्मचारी अपने घर से, और थोड़ा सुपर फास्ट करेंगे, मैंने कॉन्सेप्ट की क्लासेस करा दिया था तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, और अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। हालांकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बड़े आराम से बड़े प्यार से इस चीज़ को समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन है कुछ, एक बैंक कर्मचारी है और वो अपने घर से दक्षिण की दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ओके। फिर उसके बाद से फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ठीक है। वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ओके। फिर वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलाकर बैंक पहुंचती है। जरा देखिए, एक बार डेटा मैं लिख देता हूँ। देखिए, साउथ से स्टार्ट हुआ और कितना चली, 10 किलोमीटर। एक डिस्टेंस यहाँ है 10 किलोमीटर, कुछ छूट ना जाए, नहीं तो आंसर इधर का उधर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से एक बार लेफ्ट टर्न लिया उन्होंने, और कितना चला, और उन्होंने 20 किलोमीटर चला, ठीक है। तो उसके बाद से लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद से 20 किलोमीटर, ये एक डिस्टेंस है, ओके। मैं पहले डेटा लिख लूँगा क्योंकि बाद में मुझे कुछ छूट ना जाए। फिर उसके बाद से आगे गाड़ी चलाती है, पुनः अपने बाईं ओर एक बार और मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलाती है, ठीक है। तो फिर से एक बार लेफ्ट हो गया, फिर 40 किलोमीटर यहाँ पे हो गया, ठीक है। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूँ स्टडी IQIAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी, और आवाज़ आ रही है क्या। मैं आज की क्लास में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और लगभग ये चैप्टर हमारा एंडिंग को आने को है, लेकिन मैं चांस नहीं लेना चाहता। स्टार्ट मैंने किया है तो पूरा अच्छे से फिनिश करूंगा ही इस चैप्टर को। तो एक और क्लास चलेगी कल और एक आज, और इसके बाद से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो मंडे को एक ले लेंगे, फिर नहीं तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और नए तरीके से। अब देखिए SIP का हमारा बैच है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सक्सेस इन प्रीलिम्स 2025 के बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, न्यू ईयर बैच है ये, ओके। और आप इसमें VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 5,999 में इस बैच में इनरोल हो जाएंगे, ओके। बैच प्रारंभ हो रहा है 10 जनवरी से, तो 10 जनवरी से पहले पहले इस बैच में इनरोल कर लें, ओके। और बाय यूजिंग VT लाइव कोड अगर इस
बैच में एनरोल करते हैं तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्लासेस मिलेंगी, सीसेट का वर्कशॉप मिलेगा, उससे भी सीसेट के वर्कशॉप से भी आपको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद से आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, तो आप इसमें ज्वाइन करें। बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हो, अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, ओके, और मेरा इस पे मेल कर सकते हैं vinit.tiwari@studiiq.com पे, ओके। अब ये एक्चुअली ये एडिट हो जाएगा, ये 25 से 2025 की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और पिछली क्लासेज में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज की क्लास में उसके आगे के क्वेश्चंस कराता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है 2021 का है, सी सेट यूपीएससी 2021 में पूछा था और न्यूनतम दूरी ही पूछा था। जरा इस क्वेश्चन को मैं मिनिमाइज करूंगा और उसके बाद से इसको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, बाइलिंगुअल लिखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप इसको एक बार पढ़िए अच्छे से और इसका जवाब हम लोग ढूंढते हैं, ओके। तो इसमें क्या दे रखा है, कह रहा है एक बैंक कर्मचारी अपने घर से, और थोड़ा सुपर फास्ट करेंगे, मैंने कॉन्सेप्ट की क्लासेस करा दिया था तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, और अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। हालांकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बड़े आराम से बड़े प्यार से इस चीज़ को समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन है कुछ, एक बैंक कर्मचारी है और वो अपने घर से दक्षिण की दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ओके। फिर उसके बाद से फिर वह अपने बाई ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ठीक है। वह पुनः अपने बाई ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ओके। फिर वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलाकर बैंक पहुंचती है। जरा देखिए, एक बार डेटा मैं लिख देता हूँ। देखिए, साउथ से स्टार्ट हुआ और कितना चली, 10 किलोमीटर, एक डिस्टेंस यहाँ है 10 किलोमीटर, कुछ छूट ना जाए नहीं तो आंसर इधर का उधर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से एक बार लेफ्ट टर्न लिया उन्होंने और कितना चला, और उन्होंने 20 किलोमीटर चला, ठीक है। तो उसके बाद से लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद से 20 किलोमीटर, ये एक डिस्टेंस है, ओके। मैं पहले डेटा लिख लूँगा क्योंकि बाद में मुझे कुछ छूट ना जाए। फिर उसके बाद से आगे गाड़ी चलाती है, पुनः अपने बाईं ओर एक बार और मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलाती है, ठीक है। तो फिर से एक बार लेफ्ट हो गया, फिर 40 किलोमीटर यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद से पुनः अगले लाइन में आएंगे, फिर पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है, इस बार दाहिनी ओर मुड़ती है और कितना, तो 5 किलोमीटर, मतलब राइट मुड़ के और 5 किलोमीटर यहाँ पे चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद से गाड़ी चलाते पुनः अपने दाईं ओर, फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आगे बैंक तक पहुँचती है। मतलब अब अपने पुनः दाईं ओर, तो फिर से राइट मुड़ती है और कितना चलाती है, 30 किलोमीटर हो गया, ओके, चलाकर बैंक पहुंचती है। जहां वह कार्यालय है, जहां उसका कार्यालय है, ठीक है, कार्यरत है, तो न्यूनतम दूरी बताना, यही था। एक बार मैं क्रॉस चेक करना चाहूँगा क्योंकि डेटा अगर एक भी मिस हो जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, या बाएं दाएं में भी कुछ होगा, अगर उसमें भी थोड़ा बहुत मिस हो जाएगा तो फिर पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। तो एक बार मैं इसको चेक करना चाहूँगा। साउथ है, साउथ में दक्षिण में है 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद से बाएं ओर मुड़ती है 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद से बाईं ओर मुड़ती है 40 किलोमीटर, ठीक है, लेफ्ट बाय 40। फिर उसके बाद से आगे अगले लाइन में है कि फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद से दाहिनी ओर मुड़कर 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार है ना, 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस और 5 डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ओके। फिगर से भी, बाय यूजिंग फिगर भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। तो एक बार फिगर से ही बता देता हूँ, बहुत लोग फिगर को पसंद करते हैं, प्रीवियस ईयर का है तो फिगर भी बताना बनता है। अब देखो साउथ है, देखो कैसे, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार फिगर को बनाते हैं। देखिए साउथ है, साउथ नीचे हो गया, ओके, 10 किलोमीटर, ओके। फिर उसके बाद से लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मतलब इधर हो गया, ये 20 किलोमीटर है, ओके, ये 20 किलोमीटर हो गया, ओके। फिर यहाँ से लेफ्ट 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर मतलब बहुत ऊपर चला गया, ओके। थोड़ा सा मैं इस फिगर को और नीचे की तरफ शिफ्ट करना चाहूँगा, ठीक है। ओके, ठीक है। हालांकि ये एकदम तुरंत हो जाएगा, ओके। 10 किलोमीटर साउथ में, फिर लेफ्ट में 20 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर थोड़ा ऊपर हो गया, ये 40 किलोमीटर लेफ्ट हो गया।
फिर यहाँ से राइट कह रहा है 5 किलोमीटर, यहाँ से राइट 5 किलोमीटर हो गया, तो ये 5 किलोमीटर हो गया। ओके, और फिर यहाँ से राइट 30 किलोमीटर बोला है, तो 30 किलोमीटर मतलब 40 से कुछ नीचे आ जाएगा। और एक बार देखो ये 40 ऊपर गया, ये 10 नीचे था और 40 गया, फिर 30 वापस आ गया, 30 वापस आ गया। इन केस ये केस बनेगा किसका, तो ये केस बनेगा एक ही लाइन का। देखो 40 गया, इधर 10 था और ये 30 हो गया, मतलब ये जो पॉइंट बनेगा ये एक ही डायरेक्शन का बनेगा। 1 2 3 4 5 यूज हो गए ना। ओके, अब देखो ये घर था और ये स्टडी IQ था, मतलब मेरा भी कार्यालय, मैं अपने कार्यालय मान लेता, बैंक हो गया। चलो इसमें तो बैंक बोला था, बैंक ही हम कर लेते हैं, ठीक है। ये बैंक हो गया। ओके, अब घर से बैंक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से ये हो गया 20, यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया और ये हमारा 5 आ गया। तो 20 और 5 कितना हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, और ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। तो 20 और 5 25 किलोमीटर हो गया। तो घर से स्टडी IQ या घर से बैंक है 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर है, तो ये तो फिगर का यूज करके हो गया। ओके, अच्छा दिशा पूछेगा, घर से बैंक की दिशा कौन सी दिशा है, तो यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट दिशा में है। 5 किलोमीटर किधर है घर से बैंक, ईस्ट दिशा में है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद से एक और देखते हैं। अब इसको दूसरे वाले तरीके से जो मैंने बताया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले से, तो उससे कर लेते हैं। तो देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, स्टार्ट कहाँ से, साउथ से किया, तो साउथ को कर लिया। और उसके बाद से पहला टर्न लेफ्ट है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लपेट लिया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे होती है, तो हमने लिखा साउथ, ठीक है। फिर उसके बाद से ईस्ट लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद से नॉर्थ लिखा, फिर उसके बाद से वेस्ट लिखा, ठीक है। साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब लेफ्ट वाला हमने सीक्वेंस लिया, लेफ्ट बोलेगा तो ही आगे बढ़ेंगे, राइट बोल देगा तो पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो साउथ में 10 किलोमीटर हो गया, लेफ्ट बोला तो इसके आगे वाले में 20 किलोमीटर हो गया, फिर लेफ्ट बोला इसके आगे वाले में 40 किलोमीटर लिख लेंगे, फिर राइट बोल दिया तो राइट इसके जस्ट, लेफ्ट बोलता तो आगे वाले में लिखते, राइट बोल दिया इसके पीछे वाले में 5 लिख लिया, फिर राइट बोल दिया तो इसके पीछे वाले में 30 लिख लिया। देखो कितना आसान है। फिगर में एक बार मेरे से भी हल्का सा मिस हो गया, एक डेटा मिस हो गया तो फिगर अलग बन गया, लेकिन देखो इससे कितना आसान है, तुरंत आ गया आंसर। अब ये हमारा होता है 25, ये हो गया। अब देखो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे का अपोजिट हो, ये 40 से 40 कैंसिल हो गया, बचा ईस्ट में 25 किलोमीटर, ठीक है। बचा ईस्ट में कितना, 25 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा 25 किलोमीटर आ गया तुरंत। ये देखिए कितना अच्छा मैंने मेथड आपको डिस्कस किया था ईस्ट में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये किसी PCS का क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से निकाल ही लेते हैं। ओके, कह रहा है अनामिका दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है और 20 किलोमीटर चलकर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, और फिर दाहिनी ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर उसके बाद से आपका कितना चल रही है, तो ये हमारा 12 किलोमीटर चल रही है। तो अगर मैं बिना फिगर के करूँ तो कुछ इस तरीके से करूँगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, ठीक है। और पहला कहाँ से है, तो दक्षिण की तरफ मुँह करके, मतलब दक्षिण हो गया, खड़ी है और 20 किलोमीटर चलकर, ओके, दाहिनी ओर मुड़कर इतना किलोमीटर चलती है। मतलब पहला टर्न क्या है, दाहिना है, तो दाहिना मतलब क्लॉकवाइज लेंगे तो घड़ी की दिशा ये होती है, घड़ी ऐसे चलती है। तो अब इस लिख लेंगे, साउथ हो गया, फिर वेस्ट हो गया, फिर नॉर्थ आ गया, फिर ईस्ट आ गया। इनको रास्ते में जो जो मिलेगा लपेट लेंगे हम लोग, ठीक है। अब पहला बोला था दक्षिण में मुंह करके खड़ी और 20 किलोमीटर चली, तो दक्षिण में 20 किलोमीटर। अच्छा, हमने कौन सा सीक्वेंस लिया है, राइट वाला लिया है। अगर हम दाहिने बोलेगा तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम पीछे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा 20 हो गया, उसके बाद से दाहिनी ओर मुड़कर 15 चल रही है, तो दाहिना बोल दिया मतलब 15 किलोमीटर ये हो गया। फिर उसके बाद से कह रहा है कि फिर पूरा दाहिनी ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चली, तो फिर दाहिना मतलब 16 लिख लेंगे। फिर उसके बाद से कह रहा है फिर दाहिनी ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चली, फिर यहाँ से दाहिनी ओर मुड़कर 12 किलोमीटर कर लिया, ठीक है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ओके, मैंने आपको बताया था, आसान है, मैंने आपको बताया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो इनको कैंसिल करेंगे तो 16, 20 में से 16 गया, 4 आ गया, और ये अपोजिट होते हैं ये आपस में, तो ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होते हैं, तो ये 3 आ गया। तो 4 3, अगर 2 लगातार बच गया कैंसिल करने के बाद, तो मैंने बताया था ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का केस बनता है। मतलब इसमें क्या आता है, जो दोनों डिस्टेंस है, मैंने पिछली क्लास में बताया था 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब ये 25 आ गया, और रूट में 25, और रूट में 25 का आंसर होता है 5 किलोमीटर आ गया, ठीक है। इट इज़ 5 किलोमीटर। डन है मामला। तो ये हमारा आसानी से आंसर आ गया। ओके, 5 किलोमीटर। फिगर बना के करना चाहेंगे तो बना देता हूँ मैं फिगर। कह रहा अनामिका है और दक्षिण की तरफ मुँह कर खड़ी और 20 किलोमीटर चली, तो ये 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है।
फिर उसके बाद से कह रहा है अपने दाहिनी ओर मुड़ गई, देखिए अनामिका है, ये 20 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ गए, दाहिनी ओर मतलब इधर की तरफ हो गया, दाहिनी ओर मुड़ गई 15 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से बोल रहा है कि फिर दाहिनी ओर मुड़ गई, दाहिनी ओर मुड़कर मतलब 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर 20 था, ये यहाँ से यहाँ तक 20 था, 16 मतलब कहीं बीच में ही रह गई, ये 16 हो गया, मतलब ये 20 आया था, ये 16 मतलब कहीं बीच में ही रह गई, ठीक है। फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है, दाहिनी ओर मुड़ के 12 किलोमीटर, ये 15 था तो 12 मतलब कुछ यहाँ पे आई होगी, ठीक है, 12 किलोमीटर। अब ये हमारा यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से शुरुआत की थी। अब ये कौन सी दूरी होगी, अगर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा छोटा फिगर बनाए लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा तिरछी दूरी है, तिरछी दूरी है मतलब इसको ट्रायंगल पूरा करेंगे तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये टोटल 20 था, 20 में से 16 गया तो ये हमारा बच गया 4, ओके। ये टोटल 15 था, 15 में से ये 12 घटा देंगे तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, 3, 4 3 हो गया, तो ये हमारा निकालना पड़ेगा ये वाला, ठीक है, 4 3 हो गया तो ये हमारा निकालना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया था कि देखो ये 4 है, ये 3 है, तो ये हमारा अपने आप 5 होगा, मतलब आप निकालेंगे ऐसे तरीके से तो आपका 5 आ गया। ट्रिपलेट भी मैं बता दूंगा आपको, मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें कैसे ट्रिपलेट बाय यूजिंग ट्रिपलेट करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये दोनों हो गए, ओके। ये क्वेश्चन अभी करेंगे न्यूनतम अधिक कोण का, ये एक कर लेते हैं, ओके। जल्दी बताइए इसमें क्या आंसर आएगा, ओके। अब इसमें देखिए, इसमें बाएं दाएं का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाएं दाएं का नहीं है, इसमें डायरेक्ट उसने दिशा निर्धारित कर दी है, दक्षिण की ओर चल रही है, फिर 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ चल रही है, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चल रही है, तो डायरेक्ट दिशा डिसाइड कर दिया। तो ये अगर आप दोनों तरीके से करेंगे, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ मैं, ओके। समझ में आ रहा है, कमेंट करिएगा जरूर, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करूँ, ओके। तो देखिए ठीक है, अब पढ़िए क्वेश्चन। बॉर्डर हटाना था मुझे थोड़ा, वो फिगर वगैरह में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था थोड़ा सा, ओके। चलिए ब्लैक ब्लैक ही हो गया। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति है निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर और 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब इसमें देखो अगर फिगर से करेंगे तो भी हो जाएगा, जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। कह रहा है कि दक्षिण की तरफ, जहाँ से मान लो दक्षिण, यहाँ मान लो ये घर है, ठीक है, घर है, दक्षिण की तरफ चल रहा है वो, दक्षिण की तरफ ही है, ठीक है, ध्यान से, ये दक्षिण की तरफ हो गया, और दक्षिण की तरफ उन्होंने कितना चला, तो दक्षिण की तरफ चली वो 15 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद से बोला कि नॉर्थ की तरफ, फिर उसके बाद से उत्तर की तरफ, मतलब फिर वापस आएगी, यहाँ आ गई, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। घर ये था, कन्फ्यूजन हमें यहाँ से हो गया था, ठीक है। अब यहाँ से आ गई, ओके, उत्तर की तरफ आ गई। फिर उसके बाद से कह रहा था, उसके बाद से पश्चिम की तरफ, मतलब यहाँ आ गई, तो यहाँ से पश्चिम, मैंने यहाँ से पश्चिम बना लिया था, पश्चिम यहाँ से पश्चिम हो गया, तो ये कह रही यहाँ से पश्चिम मतलब पश्चिम इधर की तरफ हो गया, तो ये हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, 4 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये 12 मीटर था, ये 12 मीटर था, टोटल 15 है, 15 है टोटल, 15 है टोटल, 15 में से ये 15 है टोटल, ठीक है, 15 है, 15 में से 12 वापस गया तो ये हमारा 3 मीटर बच गया, ठीक है, 3 मीटर। अब ये घर था और ये उसका ऑफिस है, ओके। अब ये वाली दूरी तिरछी हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन कुछ बनेगा, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन बनेगा तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का ही मामला है, मतलब ऐसा है, राइट एंगल ट्राइंगल का ही मामला है ये, ओके। और ये हमारा हो गया 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हमारा आ गया रूट में 25 आ गया, 25 का रूट करेंगे तो ये हमारा आ गया 5 आ गया, तो 5 मीटर तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
5 मीटर हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद से क्या करेंगे, 5 मीटर आंसर आ गया और कह रहा है कि दूरी बताइए, दिशा बताइए। तो ये घर था और ये उसका ऑफिस था, ठीक है। घर है और निश्चित बिंदु से चल रहा है और किस दिशा में है, घर से किस दिशा में, यही पूछा ना। वह निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, मतलब यहाँ से इधर है, तिरछी की तिरछे है, तिरछे मतलब नीचे की तरफ है, तो ओरिजिन से नीचे की तरफ हम करते हैं, ये कौन सी दिशा होती है, तो ये वेस्ट और साउथ होती है। मतलब 5 मीटर वेस्ट और साउथ में, वेस्ट साउथ मतलब हो गया पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण हो गया, वेस्ट साउथ मतलब पश्चिम और दक्षिण 5 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको उस तरीके से कर लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, तो सिंपल आपको बस इतना करना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, दक्षिण से। अच्छा, कोई भी ले लेंगे, कोई भी सीक्वेंस ले लेंगे, क्योंकि इसमें बाएं दाएं मुड़ने की कहीं बात की ही नहीं है, बाएं दाएं मुड़ने की, ठीक है। तो आप साउथ ले लीजिए, साउथ से कोई सा भी सीक्वेंस ले लीजिए, क्योंकि इसमें बाएं दाएं मुड़ने की कहीं बात नहीं की है, तो आप फ्री हैं कोई सा भी सीक्वेंस। तो मैं कहता हूँ साउथ और वेस्ट ले लिया और उसके बाद से देखो इस सीक्वेंस को फॉलो कर लिया, साउथ वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट कर लिया, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, लेकिन ऐसा रैंडम मत करना कि साउथ के बाद नॉर्थ कर देना, ठीक है। आपको सीक्वेंस तो फॉलो करना है, एंटी क्लॉकवाइज लीजिए या क्लॉकवाइज लीजिए, ये इस पर कोई बर्डन नहीं है अगर आपको लेफ्ट राइट कुछ नहीं बोला है तो, ठीक है। अब इसमें हो गया दक्षिण के सामने 15 लिख लिया, फिर उसके बाद से 12 मीटर उत्तर के सामने मतलब 12 लिख लिया, फिर उसके बाद से तत्पश्चात 4 मीटर पश्चिम की तरफ लिख लिया, ये लिख लिया। अब मैंने बताया था साउथ और नॉर्थ एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ये कैंसिल हो गया, 12-15 में से ये 3 आ गया, मतलब साउथ और वेस्ट में तो बच गया और ये 2 लगातार बच गए, 3-4, मतलब ये वही वाला केस है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया हमारा, ये हमारा रूट में 25 आ गया, रूट में 25 का 5 आ गया और साउथ वेस्ट में है, देखो आंसर आ गया, ठीक है। साउथ वेस्ट में है और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है मामला, आई बात समझ में, ठीक है। ओके, ये कर लीजिएगा आप। ये सेम शायद वही क्वेश्चन हो गया। ओके, इसको एक कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन, तो इसमें भी कोई सा भी सीक्वेंस ले लिए, कोई मतलब नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। कहाँ से पूर्व से स्टार्ट हुआ है, तो हमने ईस्ट का ले लिया, ठीक है, ईस्ट ले लिया और ये ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे वाला सीक्वेंस क्लॉकवाइज वाला ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद से क्या, पूर्व दिशा में, और मैंने राइट वाला सीक्वेंस लिया, अगर कहीं बीच में राइट बोल दिया तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर लिख लिया, ठीक है, ये 1 किलोमीटर हो गया। फिर दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर हो गया, दक्षिण में साउथ हो गया 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 5 किलोमीटर लिख लिया। फिर उसके बाद से कह रहा है कि पूर्व दिशा में फिर से 2 किलोमीटर चला, मतलब इधर 2 किलोमीटर चला, ठीक है। और उसके बाद से फिर उत्तर दिशा में मुड़ के 9 किलोमीटर चला, तो उत्तर में 9 लिख लेंगे, ठीक है। अब फिलहाल क्या आएगा मेरे भाई, तो ये हमारा आ जाएगा, ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो ये अपोजिट होते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गए, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, ये 4 आ गया। और ये कितना बचेगा, तो ये 3 होगा और ये 4 होगा। अब ये कैंसिल करने के बाद 2 लगातार बच गए, ये लगातार या ऐसे बच गए, तो अब इसका ये राइट एंगल ट्राइंगल का केस बनेगा और आज सारे क्वेश्चन का आंसर यही आएगा क्या, मतलब ये इसका भी 5 आएगा। ओके, ये रूट में ये 9 हो गया और ये हमारा 16 आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया रूट में 25 का 5 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है। मैं एक होमवर्क देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, ये होमवर्क है, ये एक होमवर्क है, हाँ, एक उसके बाद से और उसके बाद से इसको मैं कराता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और एक होमवर्क ये रहा, ठीक है। ओके, ये एक होमवर्क है, तो 2 होमवर्क आपको छोड़ के जाता हूँ और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास कैसी लगी ये बताइए जरूर। ओके, अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन अंदाज में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।